हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ, बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने ब्लॉग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना कोशिश कर रही थी कि कंटिन्यू आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँ, पर कुछ ना लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा था जिसके कारण से ना कंटिन्यू ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बीच बीच में मेरा गैप हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज है ना बहुत ही स्पेशल दिन है। आज मैं दिशानी के पापा, मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में देख के पता ही लग रहा होगा। तो अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह ना हम सब लोग नहा धोकर रेडी होके घर से बस नाश्ता करके निकल गए हैं। तो पूरा वीडियो में शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में थी, इसी वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी फ़िलहाल है ना हम अपना जो भी वेडिंग वगैरह है ना वो सब कुछ जमा रहे हैं और हमें ना बहुत लंबा जाना है। पूरा जो दिन है ना वो पूरा गाड़ी में जाने वाला है। तो इसी वजह से ना अभी अच्छे से सारा सामान वामान पैक कर लिया है और रास्ते में जो जो चीज़ें चाहिए ना सारा सब कुछ पैक कर लिया है। जैसे पानी का बोतल हो गया, दिशानी का दूध, दिशानी का चिप्स वगैरह जो भी उसको खाने होंगे वो सब कुछ, थोड़ा बहुत चटर पटर जो भी चीज़ें लेनी होती है ना गाड़ी में बैठ के खाने के लिए अगर लंबा सफ़र हो तो वो सब कुछ है ना हम लोगों ने ले लिया है। और बस अब है ना दिशानी बाय कर रही है। दिशानी उसके दूसरे नाना को और मामा जी को, दोनों को बाय करके जाएंगे। और घर पे अभी कोई नहीं है, मम्मी पापा, मैं, दिशानी के पापा, हम लोग तो निकल पड़े। घर पे सिर्फ मेरा भाई है और साथ में मेरा एक चाचा है। तो उनको रख के हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग है ना वीडियो में बने रहिए। आज का पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी है ना फ़िलहाल हम लोग हमारे घर की जो गली है ना उसमें से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ऐसा है तो इसी वजह से धीरे धीरे ही निकलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ दिनों से ना वीडियो में इसलिए शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि ना हमारा जो परिवार है ना वो बहुत बड़ा है और किसी को भी अगर कुछ भी होता होगा और कोई भी परेशानी होती होगी ना तो मुझे इतनी टेंशन होती है। और टेंशन की वजह से ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कैमरा फेस करने का, किसी से बात करने का और फिर वीडियो शूट करने का। तो ये ना मुझे शुरू से बीमारी है। जब सब कुछ अच्छे से सही हो जाता है ना उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करती हूँ और फ्री माइंड में एकदम अच्छे मूड में मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और थोड़ी सी भी अगर टेंशन होना तो पता नहीं क्यों मैं कैमरा बिल्कुल फेस नहीं कर पाती हूँ और मुझे टेंशन लगी रहती है। ये एक तरीके से मेरी बीमारी है। तो अभी है ना फ़िलहाल देखिए हम लोग है ना आ गए हैं हाईवे पे। तो अभी जा रहे हैं और बहुत ही मंजिल से भी अच्छा है ना सफ़र होता है। तो सफ़र बहुत अच्छा लग रहा था पर बहुत लॉन्ग सफ़र था तो इसी वजह से लास्ट में जाके बहुत थक चुके थे हम लोग। तो चलिए अभी चलते हैं और जाते जाते मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज हम लोग जा रहे हैं मेरी मासी सास के घर। तो दिशानी है ना फर्स्ट टाइम अपने पापा के साइड के किसी रिलेटिव के घर जा रही है और दिशानी के पापा भी बहुत टाइम बाद जा रहे हैं और मैं फर्स्ट में एक बार जा चुकी हूँ। और बस दिशानी के पापा और मैं हम लोग साथ में ही गए थे। तब दिशानी हमारे साथ नहीं थी, तब हमारी शादी हुई थी नई। तो बस उसी टाइम गए थे और इतने सालों बाद आज जाके हम लोग जा रहे हैं। साथ में मम्मी पापा भी जा रहे हैं। तो मौसी और मौसा जी दोनों तो हमारे घर पे कई बार आए हैं और मेरे पापा मम्मी कभी भी नहीं गए थे। तो आज है ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और मेरे पापा और मौसा जी का ना बहुत अच्छा दोस्ती है। तो इसी वजह से ना पापा बहुत टाइम से सोच रहे थे जाएंगे, पर इस बीच में पापा का बाईपास सर्जरी भी हो गया था। तो इसी वजह से ना हम लोग जा नहीं पाए थे और इससे पहले जाने का था पर पापा को है ना बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। अब वो जाना ही चाहते थे तो इसी वजह से अब छुट्टी भी थी। इसके बाद है ना दिशानी के पापा को छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो हम लोग है ना बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो दिशानी है ना बहुत खुश लग रही थी गाड़ी में बैठ के क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रही है, उसको कुछ पता नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और दिशानी के पापा थे सबसे ज़्यादा खुश क्योंकि है ना बहुत टाइम बाद वो अपने मतलब किसी रिलेटिव से मिल रहे थे और उनके घर जा रहे थे, इसी वजह से।
और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए मौसा जी का घर। तो ऐसे ही हम सब लोग है ना, अभी रास्ते में है ना, मम्मी तो सो गई थी और बहुत लंबा रास्ता था, तो अब है ना बहुत टाइम हो चुका था, कम से कम गाड़ी में बैठ के 3-4 घंटे हो चुके थे। तो ना भूख लग गई थी और पापा को ना भूख लगती है, उनको है ना दवाई भी देना था। इसी वजह से हम लोग अच्छा सा एक रेस्टोरेंट देख के यहाँ पर रुक गए थे और बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे कि अच्छा सा कोई जगह मिले जहाँ पर हम सब लोग खाना खाएं। और पापा को ना अच्छे से ही खाना खिलाना पड़ेगा और अच्छा खाना ही ऐसे किसी भी जगह से पापा को नहीं खिला सकते हैं खाना। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए थे। और बस चलिए अब अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, तो वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये प्रॉपर्टी है ना बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर देख सकते हो पापा, मैं, दिशानी, हम सब लोग अंदर आ गए थे। तो यहाँ पर देख रहे थे अभी कहाँ पर बैठ सकते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, वो भी देखना ज़रूरी है। पापा के लायक खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वही सब कुछ। तो अभी है ना फ़िलहाल पापा जा रहे थे उधर वॉशरूम और हम लोग है ना इस टेबल पे बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर सही लगा था हमें, यहाँ पर बहुत सारी जगह थी बैठने के लिए, पर ये जगह सबसे अच्छी थी, तो हम लोगों को अच्छी लगी। तो हम लोग यहाँ पर बैठेंगे और दिशानी को सबसे पहले दिशानी के पापा बिठा रहे हैं, उसके बाद जाके हम सब लोग बैठेंगे। तो यहाँ पर और मुझे ना बाहर अगर मैं आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, घर पे रहती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, और कहीं जाना आना होना तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो यहाँ पर है ना आज है ना दिवाली की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी ना, तो इसी वजह से इनके यहाँ पर ना स्टाफ नहीं था, तो वही डिस्कशन चल रही थी, स्टाफ नहीं है। और पापा के लिए जो खाना मंगवाना था ना, तो स्टाफ नहीं है तो कैसे क्या होगा, वही सारा सब कुछ डिस्कशन हो रहा था। दिशानी के पापा और साथ में मम्मी दोनों ही बोल रहे थे कुछ। तो यहाँ पर वही सब कुछ लास्ट में हम लोगों का है ना यहाँ पर सारा अरेंजमेंट हो गया था। पापा के लिए सिंपल दाल और रोटी मंगवा लिया था, क्योंकि बाहर और किसी चीज़ का तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। दाल सिंपल उनसे अलग से पापा के लिए दाल बनवाए थे हम लोग, और बस उसी से पापा ने दाल रोटी सैलड, तो यही सब कुछ पापा ने खा लिया था। तो चलिए अभी है ना देखते हैं, मम्मी और मैं हम दोनों वॉशरूम गए थे और फिर अभी भी हमारा खाना नहीं लगा है, क्योंकि स्टाफ नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है। इसी वजह से ना यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा था हर काम में, पर क्या कर सकते हैं, अभी अच्छा जगह यही मिला था हाईवे पे, तो यहीं पर अब जुगाड़ हो जाए सारा सब कुछ। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे, पर पापा के लायक नहीं थे, तो हमें ना यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा था। और यहाँ पर और भी लोग आ जा रहे थे। मैं सोच रही थी हाईवे पे इतने दूर से लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं यहाँ पर, यही मैं सोच रही थी, पर आ जाते हैं लोग। तो मैं वही पूछ रही थी दिशानी के पापा से कि इतने दूर हाईवे पे दूर दूर कोई नहीं है, तो यहाँ पर कहाँ से लोग आते होंगे, आने जाने वाले तो आते ही होंगे, उसके अलावा भी मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास के लोग भी हैं, पर आसपास मुझे कोई दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर थोड़ी देर मम्मी और मैंने, पापा ने, दिशानी के पापा ने, हम सब लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक किया था और अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक कर लिया। और फिर जाके यहाँ पर देखिए दिशानी है ना आते से ही खुद का पॉपकॉर्न लेके आई थी साथ में, और यहाँ पर प्लेट में उसने डाल के खुद खा लिया और हर जगह पे गिराया भी, तो वही पापा समेट रहे थे। और यहाँ पर भूख लग गई थी, तो मैं बोल रही थी कब तक खाना आएगा। तो फाइनली अब है ना खाना आने वाला है। तो हम लोगों का जो खाना है ना वो तो अलग है, पापा का अलग है। तो हम लोगों को डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को क्या खाना है। तो यहाँ पर है ना हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था मशरूम मसाला और है ना पनीर, कढ़ाई पनीर ऐसा कुछ, और साथ में रोटी। तो वही सब कुछ ऑर्डर कर लिया था। तो पापा का दाल था, तो दाल हम लोगों के लिए भी मंगवा लिया था, क्योंकि दाल बहुत हर जगह पे अगर कुछ भी अच्छा ना लगे ना तो दाल तो अच्छी लगेगी, क्योंकि दाल सिंपल होता है तो वो तो अच्छी मिल ही जाती है। पर यहाँ पर सारा खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर पापा के साथ ना मैं ना सेल्फी भी ले रही थी और साथ में वीडियो भी कर रही थी। तो पापा मना कर रहे थे, क्योंकि पापा बोल रहे थे मैं इतना पतला हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, अब मेरे को वीडियो में मत ले।
क्योंकि पापा इतने टाइम से बीमार थे ना, इसी वजह से। तो यहाँ पर सैलड तो लग चुकी थी और भूख इतनी लगी थी ना कि मैं सैलड ही खा रही थी। फिर यहाँ पर फाइनली हमारा खाना जो है ना वो आ चुका था और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी दाल था पापा के लिए, साथ में नान और मशरूम मसाला और रायता। तो ये सब कुछ था और अभी तक एक सब्जी नहीं आया है, वो भी आएगा। और रायता ना सच में बहुत टेस्टी था यहाँ का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और पापा का दाल भी बहुत टेस्टी था और मशरूम, सब कुछ टेस्टी था। तो सबसे ज़्यादा टेस्टी तो दाल ही था। तो यहाँ पर पापा को मम्मी सर्व कर रही है सबसे पहले, क्योंकि मम्मी ही करती है पापा को हमेशा सर्व। और यहाँ पर ये भैया सर्व कर रहे थे हम लोगों को। और दिशानी भी अपना अलग से प्लेट लेके रखी थी पहले, पर उसका प्लेट हम लोगों ने हटा दिया क्योंकि वो ना प्लेट पकड़ के तोड़ने वाली थी। एक बार ऐसा किया उसने कि नीचे गिराने वाली थी, तो इसीलिए ना उसका प्लेट हटा दिया। उसको थोड़ा सा हम लोग रोटी वोटी खिला देंगे उसको, है ना। मतलब सब्जी तो बिल्कुल खानी नहीं होती है क्योंकि वो सब्जी नहीं खाती है, सिंपल रोटी खाती है घी लगा हुआ, वो घर पे भी ऐसे ही खाती है। तो यहाँ पर बटर रोटी में ट्राई करूँगी, उसको देने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा वो खा रही थी, मम्मी भी दे रही थी, मम्मी के साइड में बैठी थी वो दिशानी, तो इसी वजह से। तो चलिए अब है ना जल्दी जल्दी खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी है, तो इसी वजह से। रायता बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पर हम लोग सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था और खाने के बाद हम सब लोग थोड़ा थोड़ा सा सौंफ खा लिए थे और सौंफ ले लिए थे। और फिर अब हम लोगों का निकलने का टाइम आ गया है। तो चलिए, अभी भी आधा रास्ता बाकी है, अभी भी बहुत दूर जाना है हम लोगों को, तो इसीलिए पेट में एनर्जी तो मिल चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते है ना हम लोग और भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके फिर जाके निकल रहे थे। तो चलिए अब है ना निकलती हूँ और जल्दी जल्दी जाती हूँ। यहाँ पे से ना जाने का मन नहीं कर रहा था, सच में बहुत अच्छा जगह था और घूमने के लिए भी अच्छा था, फ़ोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा था ये जगह। तो चलिए अब सीधे नीचे जाते हैं। और गर्मी बहुत हो रही थी एकदम, अभी के मौसम में ठंड आ जानी चाहिए होती है, फिर भी है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और धूप बहुत तेज़ थी आज। तो धूप के वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और अंदर अच्छा फील हो रहा था। अब हम लोग बाहर आ गए हैं, तो चलिए अब है ना फटाफट से गाड़ी में बैठ जाती हूँ। और गाड़ी में बैठने के बाद अब नॉन स्टॉप गाड़ी चलने वाली है बहुत देर तक। तो चलिए अब चलती हूँ। और यहाँ पर देखिए दिशानी को है ना थोड़ा सा दूध पिला दिया था मैंने। और फिर यहाँ पर है ना 1-2 घंटे बाद यहाँ पर मैं खा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। तो हम लोग है ना मौसा जी के घर, मौसी सास के घर के पास में ही आ चुके हैं। तो यहाँ पर मम्मी कुल्हड़ चाय पी रही थी, पापा और मम्मी, और मैं और दिशानी के पापा कोल्ड ड्रिंक, और दिशानी खा रही थी चिप्स। तो फाइनली हम लोग है ना मौसी सास के घर पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद यहाँ पर देखिए दिशानी के स्वागत के लिए यहाँ पर आज मेरी ननद ने है ना रंगोली बनाई है और दिशानी की बुआ ने, और रंगोली में दिशानी लिखा है, दिशानी वेलकम। तो चलिए आप लोगों को अंदर जाके दिखाऊंगी। दिशानी फर्स्ट टाइम आई है अपने दादी के घर, तो अंदर चलिए, अंदर जाके दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर दिशानी है ना सब कुछ देख रही थी, लाइटिंग वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा एक रंगोली बनाया था दिशानी की बुआ ने दिशानी के लिए। बाहर भी बना रखी थी पर मैंने बाहर अच्छे से लिया नहीं है। और यहाँ पर फूलों से भी उसने डेकोरेशन कर रखी थी दिशानी के स्वागत के लिए स्पेशली। तो चलिए अब है ना अंदर चलती हूँ। दिशानी भी देख रही थी पर वो है ना बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, सॉरी, क्योंकि ना इतना लंबा सफ़र के बाद है ना बच्चे भी थक जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दिशानी के लिए स्पेशल थाली था, बंगाली थाली। तो यहाँ पर सारा बंगाली टाइप का खाना वाना था, पर दिशानी तो इतना कुछ खाती नहीं है, पर उसके लिए स्पेशली ये सब कुछ अरेंजमेंट किया था। उसकी दादी के घर पे पहली बार आई है इसीलिए। फिर यहाँ पर अंदर हम लोग बैठ गए। अब है ना दिशानी को मैं थोड़ा सा खिलाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो वो थोड़ा बहुत दूध वूध पी है और चिप्स वगैरह ये सब खाई है, तो खाना खाना ज़रूरी है, तो खिलाने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो खाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए उसका हालत एकदम पतला हो गया है हालत, क्योंकि इतने लंबे सफ़र के बाद मैं ही थक चुकी हूँ, मेरे तो पीठ में दर्द होने लग गया था। और
दिशानी की भी हालत ख़राब थी और पापा को तो आना ही था। हम लोग है ना पापा को इतने लंबे सफ़र के लिए लाना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, पर वो है ना बोल रहे थे कि मुझे जाना ही है, तो इसी वजह से हम लोग फिर भी लेके आ गए, क्योंकि उनको ना मौसा जी के साथ मिलना था। अब बीमार है, उनका मन कर रहा था कि मौसा जी के साथ मिले, तो इसी वजह से हम लोग लेके आए पापा को। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि पापा को लेके हम लोग इतने लंबे सफ़र में आए। तो यहाँ पर देखिए दिशानी रो रही है, खाना नहीं खा रही है बिल्कुल भी, और ऐसे ही रोएगी वो, अभी बिल्कुल खाना नहीं खाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।